दिव्य कलम के सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किताबों से बात की आज तीसरी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक और नायाब गजल संग्रह सुबह तक गजल, जिसे लिखा है आदरणीय धर्मराज देशराज जी ने। सीहोर मध्य प्रदेश के रहने वाले आदरणीय धर्मराज देशराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी दिव्य कलम से अनगिनत चालीसा, कहानी, कविता, गजल संग्रह पहले भी प्रकाशित किए जा चुके हैं। लेखक की कलम से पृष्ठ में आप बड़ी सरलता से अपनी बात कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ उर्दू नहीं जानता, किंतु जो भाषा मेरे आसपास बोली सुनी समझी जाती है उसी में लेखन करता हूँ। इससे पहले भी मेरी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सहयोग और सुझाव हेतु कई मित्रों का नाम सामने आता है और अब वो अपने मित्रगण का आभार प्रकट करते हैं। इस गजल संग्रह के भूमिका पृष्ठ को लिखा है मशहूर साहित्यकार इटारसी मध्य प्रदेश से रामकिशोर नाविक जी ने। आप लिखते हैं कि भाई धर्मराज देशराज 80 के दशक से आज तक मेरे संपर्क में है और निरंतर काव्य सृजन में संलग्न है। 1979 में उनका प्रथम गजल संग्रह प्राण बसे गजलों में प्रकाशित हुआ। फिर 1992-93 में शब्दों का जुलूस प्रकाशित हुआ। तब से अब तक भाई धर्मराज देशराज ने काव्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएं की हैं। ईश्वर में भी पूर्ण आस्थावान इस कलम ने अनेकों चालीसा रचे। 2014 में मध्य प्रदेश लेखक संघ धार ने इनके काव्य कांकी मोहभंग का प्रकाशन किया, जिसे पाठकों द्वारा अपेक्षित सराहना मिली। इस कवि का गजलों के प्रति रुझान जुनून की हद को पार करता नजर आता है। गजल सुबह तक इसी का सुखद परिणाम है। गजल संग्रह के प्रकाशन पर भाई धर्मराज देशराज को अनेकों शुभकामनाएं। विश्वास है सीहोर के इस कवि शायर को पाठकों द्वारा सराहना अवश्य मिलेगी। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस गजल संग्रह से कुछ शेर बतौर बानगी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। उम्र ज़ाया न करो, कर लो प्यार दुनिया में। उम्र ज़ाया न करो, कर लो प्यार दुनिया में। कौन आता है भला बार बार दुनिया में। आदमी हो तो ज़माने में फूल सा महको। आदमी हो तो ज़माने में फूल सा महको। 4 दिन की ही फ़कत है बहार दुनिया में। और हम भी इंसान हैं ज़माने में देवता तो नहीं। हम भी इंसान हैं ज़माने में देवता तो नहीं। हो ही जाती है खता बार बार दुनिया में। और ईश्वर में अपनी पूर्ण निष्ठा को दर्शाते ये खूबसूरत शेर सुनिएगा कि अपने रब से यूं इश्क हो हमको, खुद को आशिक बना लिया जाए। और जिस वक्त मैं हसीन गुनाहों में चूर था, अपने ज़मीर अपने खुदा से मैं दूर था। और ये बहुत ही खूबसूरत शेर सुनिएगा कि मांगना है तो रब से मांगूंगा, मांगना है तो रब से मांगूंगा, क्यों ज़माने से इल्तिजा करना। और एक सच्चाई ये भी कि बुरा करने से पहले सोच लेना, खुदा की आंख पर पर्दा नहीं है। और एक मतला एक शेर कि ना तुमको खबर है ना हमको खबर है, मेरे रब की सारे जहां पर नजर है। धर्म किसने देखा जमाने में रब को, भला किसको खुशबू आई नजर है, भला किसको खुशबू आई नजर है। वाह, बहुत खूब आदरणीय। और माँ की ममता का कोई मोल नहीं। शायर के मनोभाव देखिएगा कि मेरी माँ की दुआ का क्या कहना, मेरी माँ की दुआ का क्या कहना, हर तरह की बला से लड़ती है। और खुददारी पर यह शेर काबिले गौर है कि मुफलिसी में भी ईमान बेचा नहीं, मुफलिसी में भी ईमान बेचा नहीं। खैर ख्वाह होने कितना मनाया हमें। और आजकल के दौर से कि ज़माने से यूं तो बहुत जख्म पाए, ज़माने से यूं तो बहुत जख्म पाए। जो अपनों से पाया वो गहरा बहुत था, जो अपनों से पाया वो गहरा बहुत था। और दोस्ती को परखने की सीख देता ये शेर कि दोस्त कहते जानो दिल ईमान सब कुछ आपका। दोस्त कहते जानो दिल ईमान सब कुछ आपका। दुश्मनों का मशवरा है आजमाना चाहिए, दुश्मनों का मशवरा है आजमाना चाहिए। और राजनीतिज्ञों पर तंज कसता ये शेर कि लूटा उसी ने जिसके हवाले चमन किया, खुशबू तलाश ना फिजूल अब गुलाब में। और दर्द भरी एक हकीकत कि रेत को मुट्ठी में भर के
तय करे मीलों सफ़र। रेत को मुट्ठी में भर के तय करे मीलों सफ़र। इस तरह खुशियाँ पहुँचती हैं यहाँ आवाम तक। और दुनिया की कुछ सच्चाइयों से रूबरू कराते ये बेहतरीन मिसरे सुनिएगा। मौत बिकने लगी दुकानों में, मौत बिकने लगी दुकानों में, आदमी कैद है मकानों में। और उनकी नज़रों से रोज़ पीता हूँ, उनकी नज़रों से रोज़ पीता हूँ, क्या रखा है शराब खानों में। और सामने हूँ तो मेरी कद्र नहीं, सामने हूँ तो मेरी कद्र नहीं, कल तलाशोगे आसमानों में। कुछ शेर जो उम्मीद की रोशनी दे जाते हैं। जिंदगी में हजार गम ही सही, जिंदगी में हजार गम ही सही, फिर भी प्यारी है चाहे कम ही सही। और तुझको पाने की आरज़ू थी कभी, तुझको पाने की आरज़ू थी कभी, अब नहीं तो नए जन्म ही सही। और एक गज़ल के कुछ अशआर। जब तक खुशी का लम्हा चुराया न जाएगा, जब तक खुशी का लम्हा चुराया न जाएगा, सिर से हमारे दर्द का साया न जाएगा। और परदेस में हजार तरह की हैं उलझने, परदेस में हजार तरह की हैं उलझने। ए हिचकियों कह दो उधर आया न जाएगा, ए हिचकियों कह दो उधर आया न जाएगा। और दुश्मन को अपने दीजिए पैगाम मोहब्बत, दुश्मन को अपने दीजिए पैगाम मोहब्बत, नफरत से दुश्मनी को मिटाया न जाएगा। और हमारी ज़िंदगी में बुज़ुर्गों की अहमियत को दर्शाता ये शेर कि जब तक है मेरे साथ बुज़ुर्गों की दुआएं, जब तक है मेरे साथ बुज़ुर्गों की दुआएं, मुझको किसी भी गम से डराया न जाएगा। और शायर की कलम इंकलाब की बात करने से भी नहीं चुकती कि मांगने से किसे मिला है हक, मांगने से किसे मिला है हक, हमने देखा है इल्तिजा करके। और क्यों ना खुद को हम बदल डालें, क्यों ना खुद को हम बदल डालें, क्या पता कब वो इनकलाब आए, क्या पता कब वो इनकलाब आए। बहुत ही गहरी बात है, गौर फरमाइएगा कि उनका मजहब से वास्ता क्या है, उनका मजहब से वास्ता क्या है। लुत्फ पाते जो घर जलाने में, लुत्फ पाते जो घर जलाने में। शायरी के प्रति अपने लगाव को शायर कुछ इस तरह जाहिर करता है कि गज़लों के फूल सारी फिजा में महक उठे, गज़लों के फूल सारी फिजा में महक उठे, कागज़ की इस ज़मीं पे कलम के जो हल चले। और फूल में हूँ मैं हर कली में हूँ, फूल में हूँ मैं हर कली में हूँ, ज़िंदगी बन के शायरी में हूँ, ज़िंदगी बन के शायरी में हूँ। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि इस गज़ल संग्रह में अधिकतर गज़लें पाठक के अंतर्मन को छूने में समर्थ हैं और विश्वास दिलाती हैं कि इस कृति का सुधी पाठकों द्वारा भरपूर स्वागत किया जाएगा। दिव्य कलम की पूरी टीम की तरफ से कविराज धर्मराज देशराज जी को इस शानदार गजल संग्रह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और आगामी संग्रह गजल के फूल के लिए भी अग्रिम बधाई। गजल प्रेमियों को इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। और चलते चलते ये दो खूबसूरत अशार आपके सामने रखती हूँ। भला कब तलक जिंदगानी रहेगी, भला कब तलक जिंदगानी रहेगी, ये फानी है फानी है फानी रहेगी। मुझे कहने वालों मुझे सुनने वालों, मेरे बाद मेरी कहानी रहेगी, मेरे बाद मेरी कहानी रहेगी। अगर आप भी इस गजल संग्रह को खरीदना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और यदि आप भी अपनी रचना या पुस्तक समीक्षा हेतु दिव्य कलम में भेजना चाहें तो हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।